नमस्कार। कहानी ताई की बुनाई, लेखक दीपक शर्मा, आवाज़ डॉक्टर सुनीता। गेंद का पहला टप्पा मेरी कक्षा अध्यापिका ने खिलाया था। उस दिन मेरा जन्मदिन रहा 13वां। कक्षा के बच्चों को मिठाई बांटने की आज्ञा लेने मैं अपनी कक्षा अध्यापिका के पास गया तो वे पूछ बैठी, तुम्हारा स्वेटर किसने बुना है? बहुत बढ़िया नमूना है। मेरी माँ ने। रिश्ते में वे मेरी ताई लगती थी, लेकिन कई वर्षों तक मैं उन्हें अपनी माँ मानता रहा था। घर में सभी लोग उनके बुने स्वेटर पहनते हैं। अच्छा, मेरी कक्षा अध्यापिका ने अपनी मांग प्रस्तुत की, क्या तुम नमूने के लिए मुझे अपना स्वेटर ला दोगे? कल या परसों या फिर अगले सप्ताह। वे अपने लिए कभी नहीं बुनती। मैंने सच उगल दिया। आज घर जाते ही पिता से कहना उनके स्वेटर के लिए उन्हें ऊन लाकर दें। अब अपने लिए एक स्वेटर बुनना। अम्मा, शाम को जब ताऊ जी घर लौटे तो मैंने चर्चा छेड़ दी। तुम्हारे पास एक भी स्वेटर नहीं? अपने ताऊ जी से सीधी बात कहने की मुझसे शुरू से ही हिम्मत नहीं रही। देखिए, ताई ने हंसकर ताऊ जी की ओर देखा। क्या कह रहा है? हाँ अम्मा, मैं ताई से लिपट लिया। वे मुझसे प्रिय थी, बहुत प्रिय। देखिए, ताऊ जी की स्वीकृति के लिए ताई उतावली हो उठी। इसे देखिए। अच्छा, बुन लो। इतनी बची हुई तमाम ऊनें तुम्हारे पास अलमारी में धरी हैं। तुम्हारा स्वेटर आराम से बन जाएगा। ताई का चेहरा कुछ म्लान पड़ा, किंतु उन्होंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। देखती हूँ। अगले दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो ताई पालथी मारे ऊन का बाजार लगाए बैठी थी। मुझे देखकर पहले दिनों की तरह मेरे हाथ धुलाने के लिए वे उठी नहीं। भांति भांति के रंगों की और तरह तरह की बनावट की अपनी ऊनों को अलग अलग करने में लगी रहीं। खाना, मैं चिल्लाया, चाची से कह वह तुझे संजू और मंजू के साथ खाना परोस दे। ताई अपने जगह से हिली नहीं। इधर ये ऊनें कहीं उलझ गईं तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तेरे बाबूजी के आने से पहले पहले मैं इन्हें समेट लेना चाहती हूँ। उन दिनों हम सब साथ रहते थे। दादा, दादी, ताऊ, ताई, मझली बुआ, छोटी बुआ, मेरे माता पिता, जिन्हें आज भी मैं चाची और चाचा के संबोधन से पुकारता हूँ। मुझसे बड़े उनके 2 बेटे संजू और मंजू। मुझसे पहले के अपने दाम्पत्य जीवन के पूरे 11 वर्ष ताऊ जी और ताई ने निसंतान काटे थे। दोपहर में रोज लंबी नींद लेने वाली ताई उस दिन दोपहर में भी अपनी ऊनें छांटने में लगी रहीं। आज दोपहर में आप सोई नहीं? अपनी झपकी पूरी करने में मैंने पूछा। सोच रही हूँ अपना स्वेटर चितकबरा रखूँ या एक तरह की गठन वाली ऊनों की किसी एक गहरे रंग में रंग लूँ। चितकबरा रखो, चितकबरा। रंगों का प्रस्तार और सम्मिश्रण मुझे बचपन से ही आकर्षित करता रहा है। अचरज नहीं जो आज मैं चित्रकला में शोध कर रहा हूँ। शाम को ताऊ जी को घर लौटने पर ताई को आवाज़ देनी पड़ी, कहाँ हो? ताई का नाम ताऊ जी के मुख से मैंने एक बार न सुना। यह जरूर सुना है, सन 57 में जब ताई ब्याह कर इस घर में आई थीं तो उनका नाम पुकार कर ताऊ जी ने नाम नाक सिकोड़ा था, बीरा वाली। अपना नाम ताई को अपनी नानी से मिला था सन 40 में। दामाद की निराशा दूर करने के लिए उन्होंने तसल्ली में कहा था, यह बीरा वाली है, इसके पीछे बीरों की फौज आ रही है। पंजाबी भाषा में भाई को बीर कहा जाता है और सचमुच की ताई की पीठ पर
एक के बाद एक कर उनके घर में उनके 4 भाई आए। मैं तुम्हें चंद्रमुखी कहकर पुकारूंगा। बैजंती माला की चंद्रमुखी ताऊ जी के लिए उन दिनों जगत की सर्वाधिक मोहक स्त्री रही होगी। अपने दाम्पत्य के किस पड़ाव पर आकर ताऊ जी ने ताई को चंद्रमुखी कहना छोड़ा था, मैं न जानता रहा। कहाँ हो? ताऊ जी दूसरी बार चिल्लाए। उन दिनों हमारे घर में घर की स्त्रियां ही भाग दौड़ का काम किया करतीं। पति के नहाने, खाने, सोने और ओढ़ने की पूरी पूरी जिम्मेदारी पत्नी की ही रहती। आ रही हूँ, ताई झेप गईं। ताई को दूसरी आवाज़ देने की नौबत कम ही आती थी। अपने हिस्से के बरामदे में ताऊ जी की आहट मिलते ही हाथ में ताऊ जी की खड़ाऊं लेकर ताई उन्हें अक्सर चिक के पास मिला करती। किंतु उस दिन आहट लेने में ताई असफल रही थी। क्या कर रही थी? ताऊ जी गरजे, आज क्या लाए हैं? ताऊ जी को खड़ाऊं पहनाकर ताई ने उनके हाथ से उनका झोला थाम लिया। ताऊ जी को फल बहुत पसंद रहे। अपने शाम के नाश्ते के लिए वे लगभग रोज ही बाजार से ताज़ा फल लाया करते। एक अमरूद और एक सेब है। ताऊ जी कुछ नरम पड़ गए। जाओ, इनका सलाद बना लाओ। आगामी कई दिन ताई ने उधेड़ बुन में काटे। अक्षरशः रंगों और फंदों के साथ वे अपनी अभिप्रयोग कर रही थीं। कभी पहली पात में कोई प्राथमिक रंग भरती तो दूसरी कतार में उस रंग के द्वितीय और तृतीय घाल मेल तुरप देती। किंतु यदि अगले किसी फेरे में परिणाम उन्हें न भाता तो पूरा बाना उधेड़ने लगती। फंदों के रूप विधान के संग भी उनका व्यवहार बहुत कड़ा रहा। पहली प्रक्रिया में यदि उन्होंने फंदों का कोई विशेष अनुक्रम रखा होता और अगले किसी चक्कर में फंदों का वह तांता उन्हें संतोषजनक न लगता तो वे तुरंत सारे फंदे उतार कर नए सिरे से ताना गूंथने लगती। इस परीक्षण प्रणाली से अंततोगत्वा वह अनुपात उनकी पकड़ में आ ही गया जिसके अंतर्गत उनका स्वेटर अद्भुत आभा ग्रहण करने लगा। चित्रकला में गोल्डन मीन की महत्ता के विषय से मैंने बहुत बाद जाना, किंतु ताई की सहज बुद्धि और अंतर्दृष्टि असामान्य रही। ससंगति और सम्मति पर भी उन्हें अच्छा अधिकार रहा और शीघ्र ही बहुरंगी उनका स्वेटर पूरे परिवार की चर्चा का विषय बन गया। पिछले बुने अपने किसी भी स्वेटर के प्रति ताई ने ऐसी रुचि, ऐसी तत्परता और ऐसी ग्रस्तता न दिखाई थी। वास्तव में एक तो उन पिछले स्वेटरों की रूपरेखा तथा सामग्री पहले से ही निश्चित रहती थी, जिस पर वे परिवार के किसी प्रतिभाजन से संबंधित होने के कारण परिवार की सामूहिक गतिविधियों में ताई को साझीदार बनाते रहे थे। किंतु इस बार एक ओर यदि अपर्याप्त उन्हें ताई के कला कौशल को चुनौती दे रही थीं, तो दूसरी ओर ताई की यह बुनाई उन्हें परिवार से अलग थलग रख रही थी। सभी चकित थे। त्यागमयी पत्नी, स्नेहशील भाभी तथा आज्ञाकारी बहू के स्थान पर यह नई स्त्री कौन थी जो अपनी सृजनात्मक ऊर्जा एक स्वर्ग गृहित तथा स्वनिर्धारित लाभ पर खर्च कर रही थी। ऐसे सम्मोह के साथ फिर अपने स्वपोषित उस हठ में ताई अपनी दिनचर्या, अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा अपनी विनम्रता को भी तिलांजलि देने लगी थी। और अब उनके स्वेटर का संबंध सीधे सीधे उस वास्तविकता पर आ टिका था जिसके घेरे में वे स्वयं को नितांत अकेला पा रही थीं। ताऊ जी को सुबह सुबह छीले हुए बादाम की, तुलसी की पत्ती में काली मिर्च की, शहद के गुनगुने पानी में नींबू की आदत रही। अब ताई कई बार रात में बादाम भिगोना भूल जाती
तुलसी की पत्ती में काली मिर्च लपेटना भूल जाती, गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ती तो शहद मिलाना भूल जाती, या शहद मिलाती तो नींबू निचोड़ना भूल जाती। रसोई में भी कभी दूध उबालती तो भगोने से दूध अक्सर बाहर भाग आता, सब्जी छोंकती तो मसाला कढ़ाई में जल जाता, दाल बघारती तो तड़का नीचे लग जाता, चावल पकाती तो उसकी एक कड़ी कच्ची रह जाती, रोटी सेंकती तो उसे समय पर फुलाना भूल जाती। उस दिन ताऊ जी जब घर लौटे तो उनके हाथ से उनका झोला मैंने पकड़ लिया, उन्हें खड़ाऊँ भी मैंने ही पहना दी। कहाँ हो? ताऊ जी ने ताई को पुकारा, यह अनार छीलना। लीजिए। ताई ने ताऊ जी की आज्ञा स्वीकारी और झटपट अनार छील लाई। काला नमक और गोल मिर्च नहीं मिलाई क्या? अनार का स्वाद अपेक्षानुसार न पाकर ताऊ जी रुष्ट हुए। अनार कच्चा अच्छा मीठा है। ताई का स्वेटर तेजी से अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा था और अपने सुखा भाव में वे अपराध भाव जताना भूल गईं। उनकी ऐसी ज़रूरत तो है ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ताऊ जी ने ताई के हाथ से उनका स्वेटर झपट लिया। मुझसे भूल हुई। ताई तत्काल संभल गईं। मैं अभी दोनों चीज़ ला रही हूँ, मगर आप स्वेटर न छोड़िएगा। आप स्वेटर को न छेड़िएगा। इसे न छेड़ूं? स्वेटर को उसकी सलाइयों से पृथक कर ताऊ जी उसे उधेड़ने लगे। इसे क्यों न छेड़ूं? मैंने कहा ना। ताई उग्र हो उठी। मुझसे भूल हुई, मुझे कोई दूसरी सजा दे दीजिए, मगर मेरा स्वेटर न खराब कीजिए। इस पर मैंने जान मारकर काम किया है। इसे न खराब करूं? भड़क कर ताऊ जी ने उधेड़ने की अपनी गति त्वरित कर दी। इसे क्यों न खराब करूं? निपुते हो ना? ताई की उग्रता में वृद्धि हुई। इसीलिए सारा प्रकोप मुझ गरीब पर निकालते हो। क्या बोली तुम? स्वेटर फेंक कर ताऊ जी ताई पर झपट लिए। बोल, क्या बोली तुम? बड़ी बहू। तभी दादा ने दरवाजे की चीख से ताई को पुकारा, अपनी बुनाई और सभी उन्हें मुझे सौंप दो, ये अच्छी आफत किए हुए हैं। नहीं, घर का कोई भी सदस्य दादा की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकता था, मगर ताऊ जी के धक्कों और घूसों से हाँफ रही ताई ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे यह स्वेटर पूरा करना है। यह बौराहा गई है। ताऊ जी ने ताई को एक आखिरी झटका दिया और कमरे से बाहर चले गए। ताऊ जी के जाते ही ताई ने अपना स्वेटर फर्श से उठा लिया। उसका बिगाड़ कूदने लगी। इतने उछाल ठीक नहीं। दादा ने धमकी दी, अपने दिमाग से काम लो, अपने होश से काम लो। लाओ लाओ वह बुनाई इधर लाओ। नहीं, ताई टस से मस न हुई। मुझे यह स्वेटर जरूर पूरा करना है। नंदू, दादा ने मुझे संबोधित किया, अपनी अम्मा से वह बुनाई लेकर मेरे कमरे में पहुंचा दो। अभी इसी वक्त। अपना अंतिम निर्णय देकर दादा दरवाजे के चिक से हट गए। क्या मैं बाबूजी का बेटा नहीं? मैं ताई के पास पहुंच लिया। नहीं, वे निपूते हैं। और तुम? मेरी जान होठों पर आ गई। मैं भी निपूती हूँ। ताई अपने हाथों से अपना सिर पीटने लगी। फिर मैं कौन हूँ? मेरी जान सूख गई। बाहर जाकर पूछ। उसी रात ताई ने मेरी स्याही की भरी दवात अपने गले में उड़ेल ली और सुबह से पहले दम तोड़ दिया। दिखाऊं शोक के उपरांत उनकी मृतक देह को ताऊ जी ने यथा नियम अग्नि के हवाले कर दिया। हाँ, आधा उघड़ा और आधा बुना उनका चित कबरा स्वेटर अब मेरी अलमारी में धरा है। मेरी निजी संपत्ति की एक अभिन्न इकाई के रूप में ताई की आत्मा उसमें वास करती है, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, शुक्रिया।